रूपी कीचड़ दब जाती है और हृदय स्वच्छ हो जाता है, शरद हो जाता है, शीतल हो जाता है। जब काम क्रोध की वासनाएं ठंडी हो जाती है तो आदमी ठंडा पड़ जाता है, ये सीधी सी बात है। तब कीचड़ से, जो कीचड़ था उसी कीचड़ से जो काम क्रोध लोभ और अहंकार कीचड़ था, परिणाम में उसी कीचड़ से कमल प्रकट होता है और उस कमल में कमल खिलता है और कमल में भंवरे, और कमल में जब खिल करके सुगंधी आती है, दूर दूर से बड़े बड़े भंवरे आ करके कमल की कर्णिका के अंतिम भाग पर वो भंवरे कमल की कर्णिका के रसास्वादन लेते हैं। ये अब क्या कमल है, क्या भंवरा है, क्या उसकी सुगंधी है, इस पर थोड़ा एक दो मिनट चिंता। शरद ऋतु में वेणु गीत का वर्णन किया। अभी तक जो आपने लीला सुनी, प्रगट में जिन लोगों के घर में गोपाल जी की सेवा है, ये प्रगट सेवा है। माखन चोरी प्रगट सेवा है। हम प्रगट ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती करते हैं तो वही प्रगट वाले आंख बंद होने पर, चित्त शुद्ध होने पर हृदय में दिखाई देते हैं। वेणुगीत हृदय के भीतर का दर्शन है। वेणुगीत का पर्यायवाची शब्दार्थ है, शब्द है समाधि। वेणुगीत कह दो अथवा उसे समाधिस्थावस्था कह दो, दोनों बात एक ही। जब हम प्रगट मूर्ति पूजा करते हैं, माखन चोरी मूर्ति पूजा है, वेणुगीत समाधि है और रास लीला प्रत्यक्ष प्रगट साक्षात दर्शन है। तीन विषय हो गए, समझ गए। बाहर की वस्तु भीतर आती है। बाहर वाले कृष्ण जो थे आज गोपियों के हृदय के भीतर प्रकट हो गए हैं। इसी और उन अप्रत्यक्ष कृष्ण को प्रत्यक्ष आंख बंद करके हृदय आकाश में दर्शन कर रही हैं और श्री सुख सखी गोपियों के बीच में बैठी हुई कह रही है, हरी सखी देख देख ये वृंदावन कैसा है। हाँ सखी, ये वृंदावन एकदम शरद स्वच्छ जलम, शरद ऋतु का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, माने हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया है। रूप सरोवर लाड़िली फूले सहज सरोज, पानी पाद नाभि नयन आनंद उदित रोज, काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। ये भक्तों का हृदय ही शरद ऋतु के समान ठंडा पड़ गया है। श्री हरिवंश जी कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली यो शिरावत मोर। मेरा हृदय शरद ऋतु के समान हो गया है, क्योंकि कि प्रिया प्रीतम का मैं दर्शन कर रहा हूं। इति शरद स्वच्छ जलम, जल स्वच्छ है तो क्या हुआ, उसमें कमल प्रकट हुआ, कमल में सुगंधी आई। जब जुगल सरकार के चरण हृदय में आते हैं, मुख कमल दर्शन होता है, तो हम भगवान के नाम रूप लीला का जब वर्णन करते हैं तो भौरे भौरे कौन है, एक कथा सुनने वाले श्रोता ही भौरे हैं और उस भक्त के पास जाते हैं। भगवान के चरण, भगवान के हाथ, भगवान का मुंह, भगवान का पेट, ये कमल है, इनके रस का आस्वादन भौरा करता है। बोलो वृंदावन बिहारी मधुप की तव बंधो मास प्रसांगिम शपथन्या। बड़ी विचित्र बात है। सुखदेव जी कहते हैं, पद्मा कर सुगंधिना न्यविशत वायुना, और इनसे स्पर्श करके हवा जो चल रही है शीतल
मंद सुगंध समीर बह रही है। श्री कृष्ण के अंग से हवा स्पर्श की, ठंडी हो गई। सुगंध क्यों हो गई? कृष्ण के श्री अंग में दिव्य सुगंधी तुलसी कमल की है, निकल रही है। ग्वाल बालों के साथ अच्युत भगवान श्री कृष्ण देखो वृंदावन में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। कुसुमित वनराज, ये सारा वृंदावन कुसुमित हो गया है। सुस्मि भृंगत द्विज कुल सरासरी महिद्रम, नदियों में तालाबों में कमल खिले हुए, उन पे भौरे गुनगुना रहे हैं। मधुपति जब गाय, मधुपति भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए सह पशुपाल अपने साथ पशुओं का पालन करने वाले ग्वाल बालों को लेकर चल रहे हैं। कूज वेणु, और वेणु अधरों पर धरी हुई वेणु बजा रहे हैं। अरे सखी देख देख, बांसुरी कैसी बज रही है। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहिनी तानन सोरस खान, हटा चढ़ी गोदन गई है तो गई। तेरी कहो सगरे ब्रज लोगन, काल को इतनो समझइए। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जइए न जइए। आजुरी निकस्यो नंद लला, तुलसी बनते बन के मुस्का तो देखे बने न बने कहते। जो सुख तो मन में न समा तो, और सखानी बिलो की बेको कुलकानी को काज कहा कि यो हाथो। अलबेली अचानक ए भटू, लाज को काज कहा क्या। वाह! अरे सखी सुनो सुनो, बंसी का सुर सुनो। कान लगा कर सुना, बंसी का स्वर बज रहा है। तद ब्रजस्त्री आश्रुत्य, ब्रज गोपियों ने बांसुरी का गाना सुना। श्री कृष्ण बांसुरी से कहते हैं, अरे बांसुरी, एक बांसुरी सखी है। निकुंज से उसको बुलाया, ओ बांसुरी, ओ मुरली, मेरे पास आ जा। बांसुरी सामने खड़ी हो गई। जी महाराज, क्या कह रहे हो? हरिवंश जी महाराज बंसी के अवतार थे। उनके कृपा पात्रों में एक कृपा पात्र श्री चाचा वृंदावन दास जी थे। उनका पद है, वो बांसुरी सखी का दर्शन कर रहे हैं और पद गा रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी सखी से कहते हैं, अरे सखी सुन मेरी बात। बांसुरी रटुरी मुरली रटरी मुरली राधे राधे रटरी मुरली राधे राधे रटरी मुरली राधे। ये आराधन ये साधन, रटरी मुरली राधे राधे रटरी मुरली राधे राधे रटरी मुरली राधे राधे रटरी मुरली राधे। यही आराधन, यही मेरे साधन आराधन, साधन आराधन। रस सीवा
तो मुर्दारी सो बिछुरे तू पागल बजाई आज रंग सो मुरारी शिव समाधि भूले वेद भनक ब्रह्मा भूले 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 ब्रह्मचारी सुनत ही आनंद भयो लगी है करारी ब्रह्मा सब काल तुकी तुकी तुतारी ब्रह्मा सब काल धूली रत्तकारी जमुना रे उलट भयो सुधी ना समाई जमुना रे उलट भयो सुधी ना समाई दावन बंसी बजी तीन लोक न्यारी दावन बंसी बजी तीन लोक न्यारी बार बार पगन ब्रज की सबना बार बार ब्रज की सबना सुंदर श्याम मोहन नटवर बपुधारी सुंदर श्याम मोहन नटवर बपुधारी सूर किशोर मदन चरणन बलिहार सूर किशोर मदन चरणन बलिहारी चरणन बलिहारी चरणन बलिहारी चरणन बलिहारी। देखिए इधर बंसी है, इधर कृष्ण है, इधर आप हैं, इधर गुरु जी हैं, इधर जगत गुरु है और इधर इष्ट है। जगत गुरु श्री कृष्ण है, हाँ, गुरु जी बंसी हैं और इष्ट श्री राधा है। कृष्ण अपने प्राणों को बजा रहे हैं और अपनी गोपी को मुरली को बुला रहे हैं, मुरली जी तू राधा राधा रट। ठीक है। तो स्मर उदयम, गोपियों ने कान में बांसुरी की आवाज सुनी तो स्मर माने काम उदय हुआ। चलो किसका काम उदय हुआ उसका अर्थ भी बताएंगे। काश्चित परोक्षम कृष्णस्य, जो समाधि में बैठी हैं, अपरोक्ष प्रत्यक्ष कृष्ण वृंदावन में है,
40 कोस दूर समाधि लगी है और गोपी बैठे कृष्ण का दर्शन करिए। अब क्या कह रही है? स्व सखी भ्यो, अपनी सखियों से वर्णन कर रही है। उसके हृदय में काम जागृत हुआ। जिनके चरणारविंद के नखाग्रभाग के प्रकाश को ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होने मात्र से लौकिक काम भस्म हो नष्ट हो जाता है। आज उन गोपियों के हृदय में दिव्य काम प्रकट हुआ, लौकिक काम नहीं था। जहाँ शरीर की शुद्धि नहीं हुआ, लौकिक काम का कोई प्रवेश नहीं। तद वर्णयितुम आरब्धा स्मरन्ते कृष्ण चेष्टितम। वर्णन करते करते गोपी कृष्ण की चेष्टा से कृष्ण के समान ही अनुभव करने लगी। मैं कृष्ण, वाह! नास्कन स्मर वेगीन, स्मर के वेग से, कामना के वेग से और विक्षिप्त मनुष्यो नृप। हे राजन, गोपियों का मन विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त माने आधे पागल की अवस्था हो गई। और क्या कहती है? आधे पागलपने में क्या बोलती है? अरे सखी, वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती समाला रंध्रान वेणोरद सुधया पूरयन गोपुरंदयी वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीति कीर्ति। अरे सखी, देख देख, मयूर के पिच को शिरोभाग में जिन्होंने लगा रखा है तो नट नहीं, नटवर बपू है। कान में, एक कान में अमलतास पीले रंग का पुष्प है, सुंदर पीतांबर लहरा रहा है, वैजयंती माला धारण कर रखी है। अपने वेणु, अपने आधारों पर रंध्रान वेणो रधर सुधया, आधारों पर जो वेणु है ना, उसमें अमृत की वर्षा कर रहे हैं। वो अमृत आधार पर नहीं है। वेणो रधर, आ माने नहीं, धर माने धरा। जो देहाभिमान के धरातल पर ये अमृत नहीं है, तो विदेहवासियों के धरातल पर ये रस है। अधर सुधा, अधर से कौन सा अमृत प्रकट हो रहा है? बोले राधा नाम अमृत प्रकट हो रहा है। पूरयन गोपुर नई, ग्वाल बाल आसपास जय जयकार कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदारण्यम स्वपद, अच्छा ये भी कह सकते थे वृंदारण्यम पद, पर यह स्वपद रमणम, स्व का अर्थ महापुरुषों ने कहा, स्व माने अपने निजी। श्री राधा रमण, राधा जी के साथ भी वृंदावन में रमण करते हैं। स्व माने अपने भाई बलराम जी के साथ वृंदावन में गौर अंग, बलराम जी का गौरंग, श्री राधा का सखा भाव वाले यहाँ बलराम कृष्ण की भावना करते हैं, सखी भाव वाले श्री राधा कृष्ण की भावना करते हैं। ये महाराज रसिकों की वाणियों में इस प्रकार के भाव प्रस्तुत हैं। वस्तुतः है भागवत में राधा नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने समाधि में देखा है, बोला है, उनकी बात हम कहते हैं। इति वेणुरमं राजन, हे राजन, बांसुरी का स्वर सुन करके, कैसी है वो बांसुरी? सर्वभूत मनोहरम, सारे भूत प्राणियों के मन को हरने वाली। पानी के मन को हरण कर लिया, हवा के मन को हरण कर लिया, पृथ्वी के मन को हरण कर लिया, तेज तत्व के मन को हरण कर लिया। चित जल पावक गगन समीर, ये पंचभूत हैं। पंचभूतों से बांसुरी की आवाज आ रही है, जमुना जी से आवाज आ रही है श्री राधा, वृक्षों से आवाज आ रही है श्री राधा, हवा से आवाज आ रही है श्री राधा। ऐसा वो बांसुरी ने सारे भूतों के मन को हरण किया है। सर्वभूत मनोहरम, सुत्वा बचस्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। और बेड़ी बेड़ के आसपास में झुंड के झुंड गोपियों की ब्रज में बैठे हैं और वेणु गीत की चर्चा हो रही है।
ये सुखदेव जी भूमिका वर्णन कर रहे, क्या हो रहा है ब्रज में। अब सुखदेव जी कह रहे, एक गोपी कह रही है दूसरी से, क्या कह रही है? अक्षणवतां फलविदं न परम विदाम, अक्षणवतां फलविदं न परम विदाम, शक्य पशूनन विवेशयतो वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अरे सखी, लिखा बात है, इन आखन के मिलवे को केवल इतनो ही फल है। नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन इन्हीं आंखों से करे। हरी सखी देख, या वृंदावन में बांसन की क्या हालत है, वृक्ष की क्या हाल है, पक्षियों की क्या स्थिति है, गऊ की क्या स्थिति है, बछड़े की क्या स्थिति है, गिरिराज की क्या स्थिति है, जमुना जी की क्या स्थिति है, यहाँ के पक्षियों की क्या स्थिति है। सखी वृंदावनम सखी भूवो वितनोत कीर्ति, इस वृंदावन की कीर्ति इस समय त्रैलोक्य में व्याप्त हो रही है। सखी साक्षात देवकी सुत पदाम्बुज भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से चिन्हित ये वृंदावन है। गोविंद वेणुमन, गोविंद के वेणु बजने से मयूर नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते और आंखों से दर्शन कर रहे हैं। अरे सखी देखो देखो, ये हिरण अपनी हिरनियों को साथ में ला करके बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा इकटक कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। देव्यो विमान गताया, देख सखी विमान में देवता हैं, देख तो अप्सराएं बैठी हैं। वो कृष्ण की बांसुरी सुनकर के बेसुध हो गई। रूप सौंदर्य